हेलो एवरीवन, मेरे सब गोस्वामी और आज की वीडियो हम बात करेंगे क्या हो अगर अमेरिका में चाइना जितनी आबादी हो जाए। पहले तो हम अमेरिका और चाइना का लैंड एरिया कंपेयर करते हैं। जैसे कि चाइना का लैंड एरिया 93,25,000 स्क्वायर किलोमीटर है और अमेरिका का 91,48,000 स्क्वायर किलोमीटर है। हाँ, यूएसए का ओवरसी टेरिटरीज छोड़ के और चाइना ने जो तालिबान और हांगकांग को कब्जे में रखा उसको छोड़ के देखा जाए तो पॉपुलेशन के मामले में चाइना बहुत आगे है यूएस से। चाइना का पॉपुलेशन लगभग 142 करोड़ है और यूएसए का बस 33 करोड़, मतलब 4 गुना पॉपुलेशन ज़्यादा है चाइना में यूएस के हिसाब से। अगर इस हिसाब से चाइना का पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए उसके लैंड एरिया के हिसाब से तो ओनली 150% पर स्क्वायर किलोमीटर में। अगर यूएस में देखा जाए तो ओनली 36% पर स्क्वायर किलोमीटर में। शहरों की बात किया जाए तो 2022 के हिसाब से अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, इसमें 83,99,000 पीपल हैं। और अगर लॉस एंजलिस की बात किया जाए जो कि उसके दूसरे छोर पे है, उसका ओनली 39 लाख हैं। अगर न्यूयॉर्क सिटी का पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो 11,600 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि यूएसए का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एरिया है। और लॉस एंजलिस में देखा जाए तो ओनली 3,400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में है। अगर इस हिसाब से चाइना की बात की जाए कि चाइना का कौन सा शहर है तो शंघाई जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है जिसमें 2,85 लाख पर्सन है। तो अगर शंघाई का पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो ओनली 4,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। और शंघाई का लैंड एरिया देखा जाए तो 6,341 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि न्यूयॉर्क का बस 1,213 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर अब मैं बोलूं अचानक अमेरिका में चाइना जितनी पॉपुलेशन हो जाए तो क्या होगा। देखो, सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कोई होगा तो अमेरिका हो जाएगा। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं पे होगा जो कि बड़ा शहर है, जैसे कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, इन सब बड़े बड़े शहरों में होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि ऑलरेडी चाइना इतना बड़ा पॉपुलेशन एरिया वाला देश है, उसके पास भी बड़े बड़े देश होंगे जैसे कि चुंगचैंग, शंघाई, पैकिंग, ऐसे नाम के उसके पास भी शहर हैं जो कि वहाँ के भी लोग बड़े जगह पे ही जाना चाहेंगे। तो इस हिसाब से अमेरिका में बच्चों का और बड़ों का पॉपुलेशन लगभग सेम हो जाएगा। तो उनको ना खाने को सही से मिलेगा, ना उनको जॉब सही से मिलेगा, ना ही घर सही से, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सही से मिलेगा कुछ सालों के लिए। IMF के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसी के पास GDP है तो वो अमेरिका के पास है, $21 ट्रिलियन है। और चाइना के पास देखा जाए तो ओनली $15 ट्रिलियन है, क्योंकि उस हिसाब से यूएस सबसे ज़्यादा GDP वाला शहर है। पर हाँ, उसके पास पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा हो जाएगी इसलिए भी उसका 6 ट्रिलियन ही बचेगा अगर एक कंपेयर करके देखा जाए तो। इस कारण से यूएस को बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा, फंड में चेंज लाना पड़ेगा, उसके बाद से नया टैक्स लाना पड़ेगा, उसके बाद से मॉनेटरी टर्म में भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक और प्रॉब्लम है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो नए लोग कभी ग्रो नहीं हो पाएंगे और उनको खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, उनको जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी और बड़े बड़े शहरों में भी ज़्यादा आबादी हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे भी भुखमरी आ जाएगी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका अपने आप को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा अमेरिका को, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जॉब के लिए, फूड के लिए। पर हाँ, ये भी है क्योंकि अमेरिका इतना ज़्यादा पावरफुल है इसलिए वो शहरों से लोन ले सकता है, जो कि उसको बहुत सारे लोन भी मिल सकते हैं। और जो वहाँ के मिलीनियर बिलीनियर्स उनको एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़ेगा। उनको कोई डाउट नहीं कि टैक्स भरने में बहुत मुश्किल होगी, पर फिर भी उनके पास इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा कि उनका टैक्स भरना ही पड़ेगा। पर यूएस ऐसा हो जाएगा जैसे कि साइंस फिक्शन मूवी की तरह, पूरे चारों साइड पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन हो जाएंगे। बहुत बड़े ऑथर हैं जिनका नाम है जैरेड डायमंड, जो कि अपनी बुक में लिखा है कि यूएस के बारे में, जो कि ऑलरेडी बोल रहे हैं कि यूएस में बहुत चीज़ों से सफरिंग हो रहा है, जैसे कि ओवर कंजम्पशन, नेचुरल रिसोर्स और निगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इस कारण से ऑलरेडी यूएस कमज़ोर हो रहा है और उसके पास इतनी सारी आबादी आ जाए तो और वो ज़्यादा गिरने लगेगा और वो कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। उनके कहने का यही मतलब है कि अमेरिका फिर दोबारा जल्दी ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा आबादी मतलब ज़्यादा पोल्यूशन,
वहाँ के पब्लिक है उनको भी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना पड़ जाएगा, और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि अब जो नए नए लोग हैं उनको एकोमोडेट किया जाए। और कुछ पीपल ऐसे होंगे जो कि कभी भी सस्टेनेबिलिटी के बारे में, आने वाले कल के बारे में कभी कुछ नहीं सोचेंगे, जो भी पेड़ पौधा सब कुछ काट उठ के बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे। इन्हें ये सब बताया है जॉर्ज डायमंड के बुक में बोला गया है। पर ये तब होगा अगर जब ये सडनली हो, अगर ये धीरे धीरे होता रहेगा, जैसे कि धीरे धीरे हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडिया, चाइना, अमेरिका, हर जगह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से नहीं होगा। पर ये अचानक हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।